वेलकम टू ब्लेसिंग टुडे मॉर्निंग ग्लोरी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कल हमने एक नया सीजन शुरू किया। मैंने बोला था इनसाइड आउट, अंदर से बाहर की ओर। तब हमने उस लकवे व्यक्ति के बारे में बताया। प्रभु ने उसकी जड़ की ओर इशारा किया। उसने कहा तेरे पाप क्षमा कर दिए गए हैं। इसका अर्थ तेरे पाप ही तुझे इस दशा में ले आया है। इसलिए जब मैंने वहां डायग्नोस किया तो MRI स्कैन में जब मैंने देखा तो करेक्ट समस्या तेरा पाप ही है। इसलिए वहां प्रभु ने छुआ। मैं आज भी सोचता हूँ, बेनी हिन क्रूसेड होते समय कई लोग को चंगाई मिली, जैसे कैंसर ठीक हुए, लकवे के रोगी कूद कर खड़े होते गए। और इस तरह एक लंबी गवाही के बाद आमतौर पर बेनी हिन कहा करते थे, द ग्रेटेस्ट मिरेकल इज नॉट हीलिंग फ्रॉम कैंसर। फिर कुछ और बातें बोलने के बाद बोलते थे, इज द सैल्वेशन ऑफ द सोल। प्रेज गॉड। उसी प्रकार सबसे बड़ा चमत्कार मरे हुओं का जी उठना नहीं है, अथवा मरने जा रहा कोई बड़ा रोगी चंगाई को पाना नहीं है। सबसे बड़ा अंदर होने वाले परमेश्वर का कार्य है। आमेन। हम गाते हैं, बड़े काम मुझ में हुए हैं। हालेलुया। जब मैं ऐसा बोलता हूँ तब मेरे अंदर एक बड़े अभिषेक को महसूस कर रहा हूँ। Because God is going to restructure your inner man. Amen. अंदर एक बड़ा निर्माण कार्य होने जा रहा है। लॉकडाउन सीजन में कई सारे कंस्ट्रक्शन रुक गए, लेकिन परमेश्वर ने एक बड़े निर्माण कार्य को आरंभ किया। Amen. यानी मनुष्य के अंदर एक निर्माण। लॉकडाउन सीजन में ये चल रहा है, मुझ में चल रहा है, आप में चल रहा है, चलता रहेगा और ज्यादा होगा। हालेलुया। आज मेरा जो संदेश है वह है द इनविजिबल एनिमी, एक अदृश्य शत्रु। बोले, लिखें, नोट्स लिखें, कमेंट बॉक्स में टाइप करें। बोले, एक अदृश्य शत्रु। कई लोग जब प्रार्थना विषयों को भेजते हैं या सीधे मेरे पास आकर इस तरह बोलते हैं, भाई हर तरफ शत्रु है, मेरे आसपास के सभी शत्रु है, मेरे सारे रिश्तेदार शत्रु, सासू माँ शत्रु है, यहाँ तक कि मेरा पति भी शत्रु है। ऐसे बोलने वाले, सब में शत्रुओं को देखने वाले लोग हैं। लेकिन जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो देखते हैं देयर इज ओनली वन एनिमी, देयर इज ओनली वन कॉमन एनिमी फॉर अस ऑल। एक उदाहरण देता हूँ। इस्राएली लोग जब किंग सॉल, पहले राजा के द्वारा शासित समय, किंग सॉल काफी सुंदर, काफी अच्छी बॉडी थी उसकी। उनके शासनकाल के दौरान वहां इसके विरोध में एक बड़ी सेना आई, फिलिस्तीनी सेना थी, सही है ना। वे आए, जब वे आए तो 40 दिन वहां एक गोलियात नाम का एक आदमी आकर खड़ा हुआ। ये गोलियात आकर रोज उनको ललकारता था, तो उन सब के लिए एक कॉमन एनिमी की तरह खड़ा है। ये गोलायत या गोलियत जो है वो शैतान को दिखाता है। एक तुलनात्मक रूप से हम सब के लिए एक ही शत्रु है, वो है शैतान। वचन में काफी स्पष्ट रूप से, पहले मैं सोचता था कि वो शत्रु, ये शत्रु, सब शत्रु, लेकिन वास्तव में मनुष्य नहीं है शत्रु। अगर कोई मनुष्य शत्रु बनकर खड़ा है तो उसके पीछे जो काम करता है वह शत्रु है। हम कुछ बातों को आज के दिन देखें। ये शैतान, ये मैं शैतान के बारे में पहचान करने नहीं जा रहा। ये कौन है शत्रु, उससे अगर व्यक्त रूप से समझ गए तो इसका फायदा ये होगा कि हमारे बंदूक, हमारी तीर सब उसकी ओर मोड़ना ही काफी है। सबको काट के नीचे डालने की जरूरत नहीं है। कॉमन एनिमी कौन है उसका पता लगाएं। यह भी इस इनसाइड आउट की इस परंपरा में काफी महत्वपूर्ण है। लोकेट योर एनिमी। यशायाह की पुस्तक 14वें अध्याय में और एजकेल की पुस्तक 28वें अध्याय में, याद रखना काफी आसान है, 14 का दुगना है 28। यशायाह 14, एजकेल 28, इन दोनों में इस शैतान के बारे में वर्णन है। उसमें हम साधारण रूप से अब्राहम लिंकन के और कई और लोगों के जीवन चरित्र को बोलते हैं। तो हम इस तरह से बोलते हैं, रैग्स टू रिचेस। इसका क्या अर्थ है? रैग्स, मेले, चिथड़े,
कपड़ों से लेकर बड़े धन वैभव की ओर। इसका अर्थ है कि शून्यता में से एक बड़े महिमा की ओर। यह है कईयों का अनुभव। नहीं तो इनके बारे में, अब्राहम लिंकन के बारे में बोलते हैं, फ्रॉम स्ट्रीट लाइट टू व्हाइट हाउस। गली के बत्तियों में बैठकर पढ़ा लिखा बालक व्हाइट हाउस में पहुंचा। ये एक बड़ी सफलता है। शैतान का कैसा है पता है? रिचेस टू रैक्स। बिल्कुल विपरीत, उल्टा। ऐसा एक बंदा है ये शैतान। परमेश्वर ने शैतान को क्यों बनाया? कई लोगों ने मुझसे पूछा। मैंने कहा मुझे माफ करो, मैं इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं हूं। मैंने इसकी सृष्टि नहीं की, ना मैं वहां था, मुझे बख्श दो। परमेश्वर ने कभी शैतान को शैतान के रूप में नहीं बनाया। जब हम वचन को पढ़ते हैं तो हम पाते हैं, विशेषकर इन भागों को पढ़ते समय वहां लिखा है ही वाज अ चेरुबिम। वह एक करूब था। करूब का मतलब लाइक एन आर्च एंजल। परमेश्वर के सामने खड़े होने वाला, बहुत ही विशेष, बहुत ही सौंदर्यवान, ज्ञानवान, काबिल, काफी सामर्थ्य। कुछ आर्च एंजल्स में से एक था लूसीफर, या जिसे आज हम शैतान बुलाते हैं इसे। ऑलराइट, इस तरह साथ ही जैसा कि हम समझ सकते हैं कि ही वाज अ क्वायर लीडर। स्वर्ग के हेवनली वर्शिप टीम के क्वायर का वह लीडर था, ये करूब। लेकिन परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह करके वह नीचे गिराया गया। उसकी सीढ़ियां वहां बताई गई है। मैं जल्दी उसे छूते हुए बताता हूँ। जिसे इंटरेस्ट है वो नोट कर सकते हैं, बाकी सुनकर आगे बढ़ सकते हैं। नंबर 1, he was full of wisdom। यज़ेकियेल 28 के 12 में लिखा है वह बुद्धि से भरा था, उसमें काफी ज्ञान था। परमेश्वर के समान सर्वज्ञानी नहीं, लेकिन उसमें काफी ज्ञान था। अगला, he had a perfect beauty। सौंदर्य में वह सिद्ध था। यज़ेकियेल 28 के 12 में ही देखते हैं। Then he was a song leader and musician of heaven। इसका कारण था, हम समझ सकते हैं कि उसके जो पंख थे, एंजल्स के पंख होते हैं। हमारी तरह हमारे 2 हाथ है, लेकिन इनके पंख भी होते हैं। ये पंख जब कभी इस तरह फैलाते हैं तभी संगीत बाहर की ओर निकलता था। ये पियानो बजाने की जरूरत नहीं है, गिटार उठाकर वायलिन लेकर करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी में ही संगीत है। He was a musical being। जरा सोचिए कि देखिए, तो उस परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हुए 24/7 रात और दिन जब वह अपने पंखों को इस तरह फैलाता था, संगीतमय हो जाता था सारा माहौल। सौंदर्य, ज्ञान, संगीत सब भरा हुआ। वाह, इतनी अच्छी तरीके से सृष्टि की गई। हाँ, परमेश्वर ने उसे बुरा करके नहीं सृजा था। He was so good। He was holy also। फिर हम देखते हैं नीचे की ओर जाते हुए, He was an anointed cherub। अभिषिक्त था। 28 के 14 में हम देखते हैं, हाँ, उसमें अभिषेक था। इसके अलावा He covered the throne of God। परमेश्वर के सिंहासन को उसके पंखों से ऐसा फैलाकर ढांप लेता था। इसका कारण, परमेश्वर के सिंहासन की ओर कोई देखे तो उसी समय उसकी हवा निकल जाएगी, लेकिन उसको ढांपने का काम इसका था। 14 और 16 आयतों में हम इसे देख सकते हैं। इसके अलावा लेकिन जब वो गिर गया तो उन भविष्यवाणियों में कहा गया है 5 बातों को, I will do this, I will do this, I will do this। अपने मन में घमंड करते उसने कहा, मैं परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर अपने सिंहासन लगाऊंगा, उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर चढ़ूंगा। इस प्रकार 5 बातों को उसने कहा। उसी के साथ परमेश्वर ने उसे उसके पोजीशन से, उसके ड्यूटी से, उसके सभी कार्यों से उसे बाहर कर दिया। वह कट कर नीचे गिर पड़ा। इस तरह गिरने के बाद हम उसे फिर देखते हैं रेवलेशन 12:9 में। प्रकाशित वाक्य 12:9 में हम देखते हैं ए ग्रेट ड्रैगन। उस गिरावट को जरा सोचो, जब अब वो एक ड्रैगन बन गया है। He became the serpent। 12:9 में ही वह एक अजगर बन गया। He became the devil। आज हम जिसे शैतान बुलाते हैं वह इब्लीस बन गया। He became the spirit of deception। 12:9 में और 20:10 में क्या लिखा है? बहकाने वाला धोखेबाज बन गया। यही नहीं, अब ध्यान देना 20:10 प्रकाशित वाक्य 20:10 में देखते हैं कि he became the accuser of the brethren।
भाइयों पर रात दिन परमेश्वर के सामने दोष लगाने वाला बन गया। Amen. हो, नहीं जानते कि कितने लोग ध्यान दे रहे हैं। आप भी जरा अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। अगर कोई आपके खिलाफ दोष लगाता है या आप अगर किसी के दोष लगाते हैं तो ये सब इसके शिष्य बन जाते हैं। एक्यूजर, उसका नाम ही दोष लगाने वाला पड़ गया। अगला, he was cast down to the bottomless pit, एबिस के नाम वाला अथाह कुंड में उसे डाल दिया गया। यशायाह की पुस्तक 14:15, प्रकाशित वाक्य 12:10, 20:3, इन सब में हम देखते हैं विषय ये कुछ नहीं है, ये तो इसका एक आंशिक रूप ही है। पिछले समय से लेकर आगे आने वाले बातों की एक तस्वीर हमें मिल चुकी है, लेकिन इस बंदे को परमेश्वर से काफी घृणा है। न केवल परमेश्वर से, आपसे भी घृणा करता है। हम सबसे उसको नफरत है। परमेश्वर जिस किसी से प्रेम करते हैं उनसे शैतान घृणा करता है। मनुष्य को यह बंदा 2 कारणों से नफरत करता है, नहीं तो हमसे इसकी शत्रुता की कोई वजह नहीं है। हमने क्या किया? उसमें 2 कारणों को बताया जाता है। पहला, एक, ओनली मैन इज क्रिएटेड इन द इमेज एंड लाइकनेस ऑफ गॉड, परमेश्वर के स्वरूप में सृष्टि किए हुए किसी और के बारे में नहीं बताया गया। इसलिए मैन हैज बीन गिवन द प्रिविलेज बाय गॉड टू प्रोक्रिएट अदर्स इन हिज इमेज। समझ आ रहा है आपको? परमेश्वर के स्वरूप और समानता में सृजा ही नहीं गया, बल्कि ऐसों ही को, अपने जिस्म को ही उत्पन्न करने की क्षमता परमेश्वर ने उन्हें दी है। तो परमेश्वर के स्वरूप में ऐसे आते रहेंगे कि वो परमेश्वर को पसंद नहीं करते, इसलिए जो उसके स्वरूप में सृजा उससे भी नफरत करता है। यही है जो भजन 8:5 में हम देखते हैं, गॉड क्रिएटेड अस, ही पोजीशनड अस अबाउट द एंजल्स। स्वर्गदूतों से थोड़ा ही कम करके कहीं लिखा गया है, लेकिन कई स्थानों में परमेश्वर से थोड़ा कम करके लिखा है। संक्षिप्त में अगर हम ऐसे पढ़ते हैं तो हेलो हेलो हेलो, अगर हम ऐसा पढ़ते हैं तो वी आर नंबर 2 इन द यूनिवर्स। Hey, we are number 2 in the universe. परमेश्वर के बाद दूसरा स्थान परमेश्वर ने पूरे ब्रह्मांड में मनुष्य को दिया है। आमेन। इसलिए शैतान, हम गांव में बोलते हैं ना, जलन, ईर्ष्या, जलन सब उसमें आ गया। जलन या मनुष्य से, मनुष्य को पसंद नहीं करता क्योंकि परमेश्वर के स्वरूप समानता में सृजा गया। यही नहीं, इस तरीके से सृजा गया मनुष्य अपने जैसे ही औरों को उत्पन्न कर सकता है। शैतान को ऐसा संभव नहीं है, एंजल्स को ऐसा संभव नहीं है। एंजल्स कभी पैदा नहीं कर सकते, रिप्रोडक्शन नहीं है। एंजल्स हमेशा वैसे ही रहते हैं, बैचलर्स है, सारे एंजल्स बैचलर्स है, मृत्यु भी नहीं है, वैसे ही रहेंगे। लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं है, पीढ़ी से पीढ़ी तक परमेश्वर के स्वरूप और समानता में इस ब्रह्मांड में नंबर 2 पोजीशन में रहते हुए उस वंश को पैदा करने की क्षमता परमेश्वर ने उसे दी है। इसी वजह से शैतान तब से ही यहाँ क्या है, हाँ वही बीमारी है। अगर किसी को जलन है तो अपने आप को इस बंदे का दोस्त समझ लेना। ओके, यही नहीं, ओनली मैन हैज रिडेम्पशन, मनुष्य को ही केवल क्या है, उद्धार है। साथ ऐसा नहीं, अगर वे एक बार गिर गए तो गिर गए, उठना उनके लिए साध्य नहीं है। मनुष्य ऐसा नहीं है। मैं आज भी सोच रहा था, परमेश्वर ने एंजल्स को ये कुछ नहीं दिया, लेकिन मनुष्य को उद्धार देने के लिए परमेश्वर ने 33.5 साल यीशु प्रभु वहां से लीव वैकेंसी, ध्यान दिया, 3.5 साल लीव वैकेंसी नहीं, लीव लेकर 33.5 साल का लीव लेकर, पर लोग 5 साल का लीव लेते हैं, लेकिन लीव में आए, फिर खून देकर, अपना जीवन देकर, हमें उद्धार देकर वापस चले गए। तो अगर इतना इंपॉर्टेंस देना है तो क्या मनुष्य का परमेश्वर के सामने ऐसा कोई मूल्य नहीं है? मूल्य है। इसीलिए कई बार हमारे जीवन की समस्याएं, गिरावट, आर्थिक गिरावट, इस तरह भयंकर परेशानियों के बीच कई सोचते हैं कि परमेश्वर ने मेरे साथ ऐसा क्यों होने दिया, परमेश्वर ने क्यों मुझे रोगी किया, परमेश्वर ने मुझे कष्ट क्यों दिया। लेकिन सबके पीछे कार्य करने वाली एक एजेंसी है, वो होलसेल में काम करने वाली एक एजेंसी है। इसका फ्रेंचाइजी भी दिया हुआ है। ये कौन है पता है? शैतान। ये मुझे तब पता चला, इसका प्रकाशन मुझे कब मिला पता है?
बुक ऑफ जॉब को जब मैंने पढ़ा, आयुब की पुस्तक में पहला अध्याय पढ़ते ही सब बात समझ में आ गई। बाय द वे, पहली बार बाइबल की 66 पुस्तकों में से सबसे पहले लिखा गया कौन सा है? आयुब की पुस्तक को माना जाता है। या अगर ऐसा है तो आयुब की पुस्तक में पहला अध्याय 6 से लेकर 11 तक जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि एंजल्स, परमेश्वर के स्वर्गदूत, विशेष ध्यान दे, एंजल्स ऑफ गॉड, परमेश्वर के स्वर्गदूत परमेश्वर के सम्मुख खड़े होने के लिए, टू प्रेजेंट देमसेल्व्स बिफोर गॉड, परमेश्वर के सामने हाजिर होने के लिए आए। जब वे अपने आप को उपस्थित करने के लिए खड़े हुए, तब एक दिन शैतान भी उनके बीच में आ गया। शैतान का एक और काम आता है, वह तुरंत अपना वेश बदल लेता है। शैतान ज्योतिर्मय दूत, एंजल्स के रूप को धर सकता है। ओके, तुरंत ही उसने अपने ड्रेस को चेंज किया, एंजल्स की तरह ही वह भी वहां खड़ा हुआ। परमेश्वर के साथ एक वार्तालाप को यहां दिखाया गया है। ये वार्तालाप इस प्रकार है, पृथ्वी पर नीचे की ओर देखते हुए ऊज नाम का एक स्थान है, वहां एक मनुष्य रहता था, उसका नाम था जॉब। वही आयुब काफी धर्मी था, परफेक्ट जीवन जीने वाले मनुष्य। यही नहीं, बच्चों ने गलती की होगी सोच, उन बच्चों की गलतियों के लिए स्वयं बलिदान चढ़ाया करता था। इतना अच्छा मनुष्य, उस पर इसने आंख लगाई। शैतान ने उस पर नजर डाली। शैतान ने उसे देखा। ये आयुब की पुस्तक कईयों के लिए एक समस्या रही है। जब भी इसे पढ़ते हैं, फिर भी प्रभु ने उससे ऐसा किया ना, ऐसा कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम उसे पढ़ते जाते हैं, हमें एक बात समझ आती है। शैतान ने जाकर इस प्रकार कहा, तूने उसके हर चीज के चारों तरफ बाड़ा बांध रखा है, तूने ऐसा कर रखा है, इसलिए वह ऐसा है। एक बार उस बाड़े को तोड़ कर देख, उसके साथ ऐसा करके देख, तो वह तेरे मुंह पर तेरे इनकार करेगा। इस तरह जा जाकर बोल कर ते आखिर में परमेश्वर को राजी कर लिया। उसके बाद की बातें यहाँ लिखी हुई है। उसकी खेती नष्ट हुई, उसके सभी 10 बच्चे एक दिन में मर गए, उसकी सेहत नष्ट हुई। सब कुछ नष्ट होने के बाद का एक दृश्य देखते हैं। हम यहाँ क्या समझ सकते हैं? हमारे जीवन में जब रोग आते हैं, जब परेशानी आती है, जब कष्ट आते हैं, जब कई मानसिक दुख आते हैं, तो इसके पीछे काम करने वाला परमेश्वर नहीं, शैतान है। Amen. लेकिन परमेश्वर से वह परमिशन ले रहा है। परमिशन के बिना वह कुछ नहीं कर सकता। इसलिए परमेश्वर कई बातों का हमारे जीवन में अनुमति देते हैं। लेकिन याद रखें, इन सब समस्याओं का उत्तरदायी शैतान है। He is our invisible enemy, एक अदृश्य शत्रु। कई लोग कई बार हमारे विरोध में कुछ करते हैं, तो याद रखना उसके पीछे की प्रेरक शक्ति शैतान है, अदृश्य शत्रु। वो है हमारा दुश्मन। कई लोग शैतान को ओवर एम्फेसिस देते हैं। वे कुछ भी जब बोलते हैं तो शैतान शैतान शैतान, सब में शैतान, प्रचार में पूरा शैतान, प्रार्थना में शैतान, बातों में शैतान, गाने में शैतान, हाँ हर जगह शैतान। संघर्ष। समोसा मुझे पसंद है, संघर्ष नहीं। चटनी के साथ कितना मजा आता है, वाह। लेकिन जब संघर्ष आता है तो ऐसे संघर्ष फोकस क्रिश्चियन लाइफ है कईयों के, बंधन फोकस क्रिश्चियन लाइफ। शुरुआती समय में मैंने ऐसा सुनकर मैं भी ये संघर्ष बंधन सब बोलता था, लेकिन बाइबल पढ़ने के बाद प्रकाश मिला, तब मुझे समझ आया ये डेविल कॉन्शियस होने से अच्छा गॉड कॉन्शियस होना अच्छा है। उसी के साथ मुझे जो स्वतंत्रता मिली वह बच्चों काफी बड़ा था। Amen. बहुत पहले एक ब्लेसिंग फेस्टिवल खत्म होने पर एक माता जी मेरे पास आकर फुसफुसाते हुए मुझसे कहती है, बेटे पासपोर्ट नहीं पाए हुए कुछ लोग कल मेरे घर आए, बहुत परेशानी है बेटा, प्रार्थना करना। पहले मुझे कुछ समझ नहीं आया, पासपोर्ट ना मिलने के कारण गल्फ ना जा पाने या पासपोर्ट अप्लाई करने के बाद भी ना मिलने पर इस माता जी पर क्यों हमला करते हैं। तब मैंने पूछा, माता जी आपका क्या तात्पर्य है? बेटे ये बिना पासपोर्ट के लोग शैतान है, बहुत शैतान बहुत है शैतान। तब मुझे समझ आया, हो ये मतलब था क्या। फिर उसके साथ एक और चीज मुझे समझ आई कि कुछ लोग जो मर चुके हैं उनकी आत्मा या चक्कर लगाती है, पासपोर्ट नहीं मिलने के कारण ऊपर नहीं जा सकते। माता जी का उद्देश्य था, कई धार्मिक मिथ्या बातें हैं। हाँ,
ये 40 दिन तक यहाँ घूमते फिरते हैं। हो सकता है कि अगर इच्छाएं पूरी न हुई तो शायद कुछ समय और यहाँ घूमते रहेंगे, ऐसा विश्वास करने वाले लोग। ये है बिना पासपोर्ट वाले बंदे, इसलिए सभी आकर घर में कुल मिलाकर परेशानी करते हैं। मैंने पहली बार ऐसी एक थियोलॉजी सुनी थी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा है तो आज ही रोक देना। Amen. मैं समय खत्म होने वाला है, फिर भी जल्दी से एक बात बोलता हूँ। रेनहार्ड बोंके अपने क्रूसेडो में अक्सर एक बात बोलते हैं। एक बार एक आदमी का 2 मंजिला घर था, बहुत ही ब्यूटीफुल हाउस। यीशु ने एक दिन आकर खटखटाया। यीशु को देखकर वह एक्साइटेड हुआ, वाओ वेलकम। अंदर आया, सभी अतिथि सत्कार किया, रसना पिलाया, लड्डू दिए और सबसे बढ़िया पकवान दिया। मैं देसी तरीके से बोल रहा हूँ, सब कुछ दिया। उसके बाद कहा कि आज यहीं रुकना, कहीं नहीं जाना, मेरे घर में ही रहना, आपके बिना मैं जी नहीं सकता। इसलिए वह यीशु को सीधे ऊपर माले में ले जाकर सबसे बढ़िया गेस्ट रूम दिया। मैं अपने तरीके से कल्पना करके बता रहा हूँ। और बढ़िया से वहां लेटकर सो गए। घर वाले सभी सो गए। रात को फिर से आवाज आई, किसी ने जोर से खटखटाया। खोलते ही जानते हो कौन खड़ा था? शैतान खड़ा। ओह, वो कहाँ उठा? ओह, तू है क्या? बोलने से पहले ही वो अंदर घुस गया। फिर उस लिविंग रूम में रेसलिंग हुआ, पता नहीं क्या हुआ। रेसलिंग है क्या कुछ उधर हुआ, कुछ पता नहीं। किसी तरीके से उसे लात मारकर बाहर। सुबह जीसस उतर के आते हैं नाश्ते के समय में। ये व्यक्ति रोते हुए बोलता है, प्रभु कल रात को शैतान यहाँ घुस आया। मुझे लगा था कि आप उसे डांट कर भगा दोगे, लेकिन आपने मुड़कर भी नहीं देखा। इतना बड़ा झगड़ा इधर होने पर भी आप उतर के नहीं आए। तब यीशु ने कहा, बेटे ये कहानी है, कल्पना है। बेटे तूने मुझे एक ही कमरा दिया था, बाकी सारा घर तुम्हारा है, तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। ऐसा है तो प्रभु ऊपर का पूरा माला आपका है, फर्स्ट फ्लोर आपका, ग्राउंड फ्लोर मेरा। ओके। यीशु सोने को गए। रात को 2-2:30 बज गए होंगे। फिर से भयंकर आवाज। खोलकर देखा तो शैतान दिखा। ओह माय गॉड। फिर शुरू हुआ रेसलिंग। इधर पटकता है, उधर पटकते हैं, धक्का दे रहे हैं, सोफा पलट जाता है। इन सब के बाद किसी तरीके से उसे बाहर करके दरवाजा बंद करके सो गया। दूसरे दिन नाश्ते में बैठा हुआ उसी तरह शिकायत करता है, यीशु ये क्या है, आपने मेरी मदद क्यों नहीं की? यीशु ने कहा, तूने मुझे एक फ्लोर दिया ना, लेकिन बाकी फ्लोर तेरा ही है ना, तेरा घर आधा तेरा, तेरी जिम्मेदारी। बात समझ आ गई। आई एम सॉरी, द होल हाउस इज योर्स। पूरी चाबी उसे दे दी। प्रभु ये घर अब आपका है, ले लो। उस रात फिर से खटखटाता है। हाय, पूरा देने के बाद भी वो आ गया, क्या करूं? लेकिन खटखटाने की आवाज सुनकर भी दरवाजा खोला यीशु ने। Amen. दरवाजा खोलने पर शैतान ने यीशु को देखा। आई एम सॉरी, रॉन्ग हाउस, गलत घर में आ गया। दुम दबा के भागा। फिर उसका कोई पता नहीं मिला। इसका अर्थ कि हमारा जीवन पूरा परमेश्वर को देंगे, हमारा सब कुछ परमेश्वर के हाथ में देंगे तो ये उनकी जिम्मेदारी है शैतान को भगाने का। हालेलुया। आज हम ये निर्णय लें, कई घरों में चल रहे कई समस्याएं मिट जाएगी। अभी आज यीशु के हाथों में सभी उत्तरदायित्व सौंप दे तो वो बड़े काम करने जा रहा है। इस समय हम मिलकर प्रार्थना करें। हे प्रभु, इसे सुने हुए सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ। शराबियों के पीछे, पारिवारिक कलह के पीछे, आर्थिक समस्याओं के पीछे जो शैतान बेनकाब हो चुका है, वह शत्रु बेनकाब हो चुका है प्रभु यीशु के नाम में। आज प्रभु परिवारों में वह पराजित हो, व्यक्तिगत जीवन में वह पराजित हो, अनैतिक बंधनों से वह बाहर निकाला जाए। रोगियों को प्रभु आप पूरी तरह से भी चंगा कीजिए, ऐसा मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। बीमार लोग कृपया इस स्क्रीन की ओर अपना हाथ बढ़ाए। प्रभु यीशु के नाम में, प्रभु यीशु के नाम में, प्रभु यीशु के नाम में रोगी इस समय चंगे हो जाए, ऐसा मैं प्रार्थना करता हूँ। हार्ट से संबंधित बीमारियां यीशु के नाम से भी ठीक हो जाए, मैं प्रार्थना करता हूँ। सभी रोगों से बड़ी चंगाई प्रभु आप दे रहे हैं, इसलिए आपको धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु धन्यवाद, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।